अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन व सामईन, कितनी खुशी की बात है कि रमज़ान मुबारक जैसा बाबरकत महीना चल रहा है। कितनी खुशियां हम बटोर रहे हैं, कितनी नेकियां हम कमा रहे हैं। इस माह मुबारक में तरावी की नमाज भी पढ़ी जाती है। कितना अच्छा होता कि ये नमाज हम सुन्नत रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ते। बिहार का अभी अभी ताज़ा वाक़या हमारे सामने आया है। आप तक भी ये बात पहुंची होगी कि एक हाफिज साहब बिहार के किसी गांव में तरावी की नमाज पढ़ाने गए। वहां के लोगों ने उनसे कहा कि बहुत जल्दी कुरान खत्म करना है, हम बहुत मसरूफ हैं, पूरा महीना हम नहीं पढ़ सकते। हाफिज साहब टेंशन में आ गए कि इतना ज्यादा पढ़ाना है। इसी टेंशन में वो बार बार कुरान पढ़ते रहे। 2-4 दिन ही हुआ था कि इफ्तारी के बाद मस्जिद के ऊपर के रूम में वो तैयारी कर रहे थे, उल्टियां होने लगी और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह की पनाह है, क्या इस्लाम इतना सख्त है? इतनी तकलीफ में अल्लाह हमें इबादत करने का हुक्म देता है। अल्लाह ने कितना आसान इस्लाम हम पर नाजिल किया है कि जितनी ताकत है उतनी इबादत करो, ताकत नहीं है तो अल्लाह की तरफ से पूछगछ नहीं होगी। आज हम तरावी के नाम पर अपने आप पर, पढ़ाने वालों पर कितना जुल्म करते हैं कि 3 दिन में कुरान खत्म करना है, 10 दिन में कुरान खत्म करना है, 15 दिन में कुरान खत्म करना है। हम बहुत बिजी लोग हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम पूरा महीना कुरान नहीं सुन सकते या तरावी नहीं पढ़ सकते हैं। अल्लाह के बंदों, हमें समझना चाहिए कि रमजान मुबारक जैसा बाबरकत महीना आया ही इसलिए है कि साल के 11 महीने जो हमसे गलतियां, खताएं, गुनाह, नाफरमानियां और भूल चूक होती है वो हम इस महीने में अल्लाह से माफ करवा लें। लेकिन हमारा ये हाल है कि हम इस महीने में भी शरीयत के खिलाफ काम करने में जरा भी नहीं झिझकते हैं। उस हाफिज साहब को भी अल्लाह तबारक व तआला दरगुजर फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए कि उनको भी समझना चाहिए और ऐसे हाफिजों को समझना चाहिए कि इतनी दिक्कत और परेशानी में मुब्तला होकर कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाद हमारे मुक्तदी हजरात भी देखिए कैसा जुल्म करते हैं। साल भर इनको कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, लेकिन रमजान में जैसे ही तरावी की नमाज के लिए हाफिज साहब खड़े हो जाते हैं, मोबाइल में और मसहफ में कुरान देखना शुरू कर देते हैं और गलती पर गलती निकालना शुरू कर देते हैं। हाफिज साहब को और टेंशन आ जाता है। क्या ये तरीका है? क्या ये सुन्नत नबवी है? क्या ये इस्लाम हमको सिखाता है? अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें पहले दीन की सही समझ अता करे, उसके बाद अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।